Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and today we are going to start the chemistry chapter number 4, that is analytical chemistry. ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और इजी भी है, ठीक है, बट आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कुछ जगह पे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे बताओ कि एनालिटिकल मीन्स एनालिसिस का मतलब क्या होता है। एनालिसिस मतलब कोई भी चीज़ का एग्जैक्ट मेजरमेंट या एग्जैक्ट क्वांटिटी कितना अमाउंट में प्रेजेंट है उसका कैलकुलेट करना, उसको निकालना, उसको हम एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एनालिसिस डील्स विद द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड और आयंस इन एन आयनिक कंपाउंड। तो क्वालिटेटिव में हमको क्या करना पड़ता है कि हमको कोई भी कंपाउंड में एक एलिमेंट को डिटेक्ट करना पड़ता है। कंपाउंड या आयन में एक एलिमेंट को डिटेक्ट करने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज आर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? दिस टाइप एनालिसिस डील्स विद एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ वेट्स और वॉल्यूम्स। इसमें हमको एग्जैक्ट वेट या वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस का निकालने को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या करता है, वो उसमें हम दोनों क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, देखो यहाँ पे अल्कलीज रिएक्ट विद मेनी मेटल आयंस इन सॉल्यूशन टू फॉर्म इनसॉल्युबल कंपाउंड्स कॉल्ड प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। तो जैसे आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि अल्कली मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? एक इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ओके, फिर सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट। सिंपल। ओके, जब दो सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन होगा तब एक सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ओके, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, दैट इज़ अ कलर ऑफ सॉल्ट एंड देयर सॉल्यूशन। अ सॉल्ट इज जनरली कलर्ड इफ इट्स कैटायन और एनायन आर कलर्ड. The salts of representative element, that is normal element, that is elements of group 1, 2 and 13 to 17 are generally colorless, while those of transition element, that is elements of group 3 to 12 are generally colored, ठीक है। तो एक सॉल्ट कब कलर होगा? जब उसके कैटायंस या एनायंस कलर्ड होंगे तब वो सॉल्ट कलर्ड होगा। बट जनरली हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स है वो कलरलेस होते हैं। ओके, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। ओके, सो आ जाओ कैटायंस का कुछ एग्जांपल देख लो, कौन सा किसका क्या कलर है। मैग्नीशियम कैटायन Mg2+, कलर ऑफ सॉल्ट इज वाइट एंड कलर ऑफ सॉल्यूशन इज कलरलेस। आयरन दैट इज Fe2+, कलर ऑफ सॉल्ट इज लाइट ग्रीन एंड कलर ऑफ सॉल्यूशन इज लाइट ग्रीन। आयरन दैट इज Fe3+, कलर ऑफ सॉल्ट इज येलो और ब्राउन एंड कलर ऑफ सॉल्यूशन इज येलो और ब्राउन। कॉपर दैट इज CO2+, कलर ऑफ सॉल्ट इज ब्लू एंड कलर ऑफ सॉल्यूशन इज लाइट ब्लू। Zn दैट इज जिंक, color of cation, Zn2+, color of salt is white and color of solution is colorless. And then aluminium Al3+, color of salt is white and color of solution is colorless. Calcium Ca2+, color of salt is white and color of solution is colorless. आपका lead Pb2+, color of salt is white and color of solution is colorless. Ammonium NH4+, color of salt is colorless and color of solution is also colorless, ठीक है। एनायंस का देख लो, कुछ कलरलेस एनायंस का एग्जांपल ले लो। SCO3-, Cl-, Br-, NO3-। मैक्सिमम हमारे एनायंस कलरलेस ही है। कुछ कलर्ड एनायंस, आपको बस कलर्ड एनायंस को याद रखना है क्योंकि मैक्सिमम आपको कलरलेस मिल जाएंगे। कलर्ड एनायंस क्या है हमारे? परमैंगनेट दैट इज MnO4-, इट इज़ अ पिंक कलर और समटाइम्स पर्पल कलर ऑल्सो। एंड क्रोमेट CrO4-, इट इज़ येलो कलर। डाइक्रोमेट Cr2O7-, इट इज़ ऑरेंज कलर। ओके, तो ये 3 कंपाउंड्स को याद रख लो, इनके कलर्स को। बाकी आप कलरलेस, बाकी एनायंस सारे कलरलेस ही होते हैं, ठीक है। और कैटायंस का जो बॉक्स है इसको आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा विद कलर ऑफ सॉल्ट एंड कलर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। तो हमारा पहला क्या दिया? एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या है? NaOH, ठीक है। तो वो जब हमारा NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैल्शियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। कैल्शियम का आयन क्या था? Ca2+ था, उसका सॉल्ट क्या होगा? CaCl2। एक एग्जांपल ले लो, सॉल्ट CaCl2, उसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सो CaCl2 + 2 NaOH, इट विल गिव CaOH whole 2, ओके, एंड Na
Cl। ओके, तो ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो Ca किसके साथ किया, इधर को OH के साथ किया, Na के साथ किया, Cl के साथ किया, क्या फॉर्म किया, CaOH होल टू फॉर्म किया, NaCl फॉर्म किया। यहाँ पर CaOH होल टू क्या है हमारा, प्रेसिपिटेट है। क्यों? क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। ओके, सो इट इज़ अ प्रेसिपिटेट एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, वाइट कलर। कैल्शियम टू हाइड्रोक्साइड इज वाइट कलर एंड इट्स सॉल्युबिलिटी इन एक्सेस इज स्पैरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, तो जब हम CaCl2 को लिटिल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और जब एक्सेस में करेंगे तो क्या होगा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा। स्पैरिंगली मतलब क्या होता है, थोड़ा सॉल्युबल होगा, पूरा सॉल्युबल नहीं होगा, थोड़ा सा बस सॉल्युबल उसमें होगा। ओके, नेक्स्ट आया हमारा Fe2+। सो एक सॉल्ट ले लो FeSO4, उसको लिटिल में रिएक्ट कराओ, मतलब कम NaOH के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या फॉर्म करेगा, Na2SO4 प्लस FeOH होल टू। तो यहाँ पे FeOH होल टू क्या है हमारा, प्रेसिपिटेट है लिटिल में। सो ऑन एडिंग लिटिल NaOH टू FeSO4 इट विल फॉर्म अ डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन 2 हाइड्रोक्साइड। ओके, आयरन 2 हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा जो कि डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट। बट अगर हम उसको एक्सेस ऑफ एल्कली, एक्सेस ऑफ NaOH से रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। एक्सेस ऑफ NaOH के साथ FeSO4 इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारा Fe3+। सो एक सॉल्ट ले लो FeCl3, उसको लिटिल NaOH से रिएक्ट करवाओ तो क्या फॉर्म करेगा, NaCl प्लस FeOH होल 3। सो हियर व्हेन वी विल रिएक्ट FeCl3 with little NaOH, a reddish brown precipitate of iron 3 hydroxide will be formed। हमको क्या मिलेगा, एक रेडिश ब्राउन कलर का आयरन 3 हाइड्रोक्साइड दैट इज़ अ प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होगा। बट अगर हम उसी को एक्सेस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा पूरा। और ये जो रिएक्शंस है इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। एग्जाम्स में इस चैप्टर से आपको कंफर्म आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 रिएक्शंस मिल जाएंगे विद बैलेंसिंग के साथ आपको याद करना है। ओके, देन आ जाओ Cu2+ सॉल्ट, Cu2+ आयन। ओके, उसका सॉल्ट क्या होगा, CuSO4। एक एग्जांपल ले लो, CuSO4। सो व्हेन CuSO4 इज रिएक्टेड विद लिटिल ऑफ NaOH a pale blue precipitate of CuOH whole 2 that is copper 2 hydroxide is formed, okay, which is insoluble in excess of NaOH। ठीक है, तो जब हम एक्सेस ऑफ NaOH के साथ CuSO4 को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आयन है हमारा क्या, Zn2+, दैट इज जिंक। तो उसका एक सॉल्ट ले लो ZnSO4, उसको रिएक्ट करवाओ लिटिल NaOH के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, वो Na2SO4 फॉर्म करेगा, ZnOH होल टू फॉर्म करेगा। ठीक है, सो व्हेन ZnSO4 इज रिएक्टेड विद लिटिल NaOH और gelatinous white precipitate of zinc 2 hydroxide is formed। Okay, but when ZnSO4 is reacted with excess of NaOH it becomes soluble and forms a colorless solution। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक्सेस में वो सॉल्युबल हो जाएगा और एक कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। वो कलरलेस सॉल्यूशन क्या चीज़ का होगा, Na2ZnO2 दैट इज सोडियम जिंकेट। देखो ZnOH होल 2 प्लस NaOH इन एक्सेस में इज रिएक्टेड फॉर्म्स H2O दैट इज वाटर एंड Na2ZnO2 विच इज सोडियम जिंकेट। वो क्या है, हमारा सॉल्युबल है और कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। कौन फॉर्म कर रहा है, जिंक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ Pb2+ आयन विच इज आर लेड। सो PbNO3 when reacted with little NaOH it will form NaNO3 plus PbOH whole 2 which is a chalky white precipitate। हमारा क्या फॉर्म करेगा लिटिल में, वो चॉकी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा लेड 2 हाइड्रोक्साइड का। बट एक्सेस में अगर हम उसको रिएक्ट करवाएंगे PbOH होल 2 को, PbOH होल 2 को हम एक्सेस ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा और एक कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। किसका कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, सोडियम प्लम्बाइड का दैट इज Na2PbO2। सोडियम प्लम्बाइड का कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ओके, सो व्हेन PbNO3 होल 2 is reacted with little NaOH, chalky white precipitate of lead 2 hydroxide is formed, but when it is reacted with excess of NaOH a colorless solution is formed, colorless solution of sodium plumbide is formed। ओके, सो आपको मेनली इससे याद क्या रखना, देखो व्हेन इसमें से आपको याद रखना है कौन सा, पहले तो आपको जो प्रेसिपिटेट कलर्स याद रखना है। ठीक है, कि कौन सा कलर का वो दिखेंगे जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो कौन सा कलर होगा। सो हमारा कैल्शियम क्या था, वाइट कलर था। Fe2+ मतलब हमारा
फेरस क्या था, वो डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट था। फेरिक Fe3+, वो क्या था, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट था। कॉपर Cu2+, क्या था, वो ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट था, पेल ब्लू। और दैट जिंक Zn2+, हमारे पास जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट था। और Pb2+, दैट इज लेड, हमारा चॉकी वाइट प्रेसिपिटेट था। ये आपको नॉर्मली याद रखना है। और क्या याद रखना है कि एक्सेस में हम एक्सेस ऑफ एल्कली में हमारा कौन कौन सा आयन सॉल्युबल है या सॉल्ट सॉल्युबल है। सो हमारा एक्सेस ऑफ NaOH में कौन कौन सा सॉल्युबल है, जिंक एंड लेड। सो जिंक एंड लेड आर सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको अच्छे से याद ले लेना है और सारे रिएक्शन जो है उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आपके बोर्ड में कंफर्म क्वेश्चन आएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, स्पेशल एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम सॉल्ट्स। ओके, सो व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, लेट्स सी। Ammonium salts on heating with sodium hydroxide solution evolve ammonia gas having pungent irritating odor and turns Nessler's reagent solution brown. Okay, so when sodium hydroxide is reacted with ammonium salts, like you can take ammonium chloride, then it will form NaCl, that is salt, NH3, ammonia gas is evolved and water H2O is formed. Okay, so जब भी कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी भी अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, एक पंजेंट इरिटेटिंग ऑर्डर वाला गैस को रिलीज करेगा जो कि हमारा अमोनिया गैस होता है। सो दिस कैन बी यूज डिस्टिंग्विश बिटवीन इन अमोनियम सॉल्ट्स एंड अदर काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स का डिस्टिंग्विश में यूज़ हो सकता है कि जब भी अमोनियम सॉल्ट अगर किसी अल्कली को रिएक्ट कराएंगे तो हमको अमोनिया गैस मिलेगा, बट कोई भी और सॉल्ट के साथ अमोनिया गैस नहीं मिलेगा। ठीक है, सो एडिशन ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट सॉल्यूशन टू द अमोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन गिव्स ब्राउन कलरेशन। कैसे पता चलेगा, वो नेस्लर्स रिएजेंट को ब्राउन कलर में टर्न कर देगा, ब्राउन कलर हमको दिखेगा नेस्लर का रिएजेंट में। नेस्लर रिएजेंट क्या है, वो देखो आप पढ़ोगे आगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइन एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड। उसका फॉर्मूला होता है आपका K2HgI4। तो ये तो आप जानते हैं पोटेशियम Hg क्या है, मर्क्यूरी I क्या है, आयोडीन है, वो हमारा नेस्लर रीजन का फॉर्मूला है। आप आगे जाके पढ़ोगे और डिटेल में उसको। नेक्स्ट आ जाओ, एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, NH4OH। उसका वो जब रिएक्ट करेगा with some type of ions, then what will be formed, we will see now। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सो फर्स्ट आयन हमारा लिया है Fe2+, दैट इज फेरस का आयन। उसको उसका एक सॉल्ट ले लो, एग्जांपल में FeCl2। ठीक है, सो व्हेन FeCl2 इज रिएक्टेड विद लिटिल NH4OH, इट विल फॉर्म NH4Cl एंड FeOH2। तो FeOH2 हमारा क्या है, वो एक डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट है। ओके, सो इन लिटिल ऑफ NH4OH, FeCl2 will form a dirty green precipitate of FeOH2, but in excess it is insoluble। okay, और excess of NH4OH में क्या होगा, हमारा Fe2+ आयन वो insoluble हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमारा NaOH के साथ भी सेम कैरेक्टरिस्टिक था Fe2+ आयन का। तो नेक्स्ट आयन ले लो Fe3+ आयन, उसका एक सॉल्ट ले लो FeCl3। So when FeCl3 is reacted with little NH4OH, it will form NH4Cl plus FeOH3, which is a reddish brown precipitate। So हमारा Fe3+ आयन क्या फॉर्म करेगा, लिटिल NH4OH के साथ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और एक्सेस में वो इनसॉल्युबल होगा। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक हमारा सेम है, NaOH के साथ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी NH4OH के साथ सेम है। Fe2+ और Fe3+ दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम है। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाओ Cu2+, कॉपर, उसका एक सॉल्ट ले लो CuSO4। सो व्हेन CuSO4 इज रिएक्टेड विद लिटिल NH4OH, इट विल फॉर्म NH4(2SO4) प्लस CuOH2, विच इज़ अ पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। वो हमारा क्या है, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट है ऑफ कॉपर टू हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो लिटिल NH4OH में हमारा Cu2+ आयन क्या फॉर्म करेगा, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और एक्सेस में वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ठीक है, एक्सेस में सॉल्युबल होगा और कौन सा कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, इंकी ब्लू सॉल्यूशन का फॉर्म करेगा, जिसको हम कभी कभी डीप ब्लू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो इन लिटिल NH4OH, Cu2+ आयन इज forming a precipitate of pale blue color, but in excess of NH4OH, Cu2+ ion is soluble, forming an inky blue solution or deep blue solution of tetramine copper ions। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, देखो कैसा रिएक्शन होगा।
तो यहाँ पे हमको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले थे, उसी को यहाँ लिखेंगे COH होल 2 प्लस NH4 होल 2 SO4 प्लस NH4OH इन एक्सेस। तो क्या फॉर्म करेगा वो H2O, पहले वाटर निकल जाएगा और एक कम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म करेगा जो कि क्या है CuNH3 होल 4 होल SO4। दिस इज नोन एज आ टेट्रामाइन कॉपर सॉल्ट, यू कैन टेल, और आयन यू कैन टेल, नो टेट्रामाइन कॉपर टू सल्फेट आप बोल सकते हो उसको, टेट्रामाइन कॉपर टू सल्फेट फॉर्म करेगा। ओके, जो कि एक इंकी ब्लू कलर का सॉल्ट होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये इसको आपको ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा और इसका फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा। क्या फॉर्म करेगा वो CuNH3 होल 4 होल SO4। दिस इज मीन्स फॉर्मूला ऑफ टेट्रामाइन कॉपर टू सल्फेट। ओके, सो अब नेक्स्ट आओ Zn2 प्लस में। Zn2 प्लस का सॉल्ट ले लो ZnSO4। When ZnSO4 is reacted with little NH4OH, it will form NH4 whole 2 SO4 plus ZnOH whole 2, which is a gelatinous white precipitate. Okay, but in excess it is soluble, forming a colorless solution of tetramine zinc 2 sulfate। ये भी एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म करेगा एक्सेस में। लिटिल ऑफ NH4OH में हमारा Zn2 प्लस आयन क्या फॉर्म करेगा, जेलाटिनस वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा जिंक 2 हाइड्रोक्साइड का, बट एक्सेस में वो सॉल्युबल होगा बाय फॉर्मिंग अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ टेट्रामाइन जिंक 2 सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या है, ZnH3 होल 4 होल SO4। देखो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट क्या मिला था लिटिल में, वही लिखेंगे ZnOH होल 2 प्लस NH4 होल 2 SO4 प्लस NH4OH इन एक्सेस वी विल गेट H2O, वाटर निकल गया, प्लस ZnNH3 होल 4 होल SO4 which is an tetramine zinc 2 sulfate। ओके, इट इज़ अ कलरलेस सॉल्यूशन, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ठीक है, तो ये खत्म। नेक्स्ट आओ Pb2 प्लस, उसका एक सॉल्ट ले लो PbNO3 होल 2, उसको रिएक्ट करवाओ लिटिल NH4OH से, तो क्या फॉर्म करेगा, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड 2 हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और एक्सेस में क्या हो जाएगा, वो इनसॉल्युबल होगा। When Pb2 plus ion is reacted with little NH4OH, it will form a white precipitate of lead 2 hydroxide, but in excess of NH4OH it is insoluble। Okay, clear। अब नेक्स्ट आ जाओ Ca2 plus ion, that is a कैल्शियम आयन में, उसका एक सॉल्ट ले लो CaCl2, बट यहाँ पे क्या होगा, हमको कोई भी विजिबल रिएक्शन नहीं दिखेगा विथ NH4OH। क्यों नहीं दिखेगा, उसका रीज़न जान लो। दिस इज बिकॉज NH4OH इज अ वीक बेस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन्स फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ NH4OH इज सो लो दैट इट कैनॉट प्रेसिपिटेट द हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम। ओके, सो हमको जब हम Ca2 प्लस आयन को लेंगे और NH4OH से रिएक्ट कराएंगे तो हमको कोई भी विजिबल रिएक्शन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा NH4OH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस और उसका OH माइनस आयन से कंसंट्रेशन उतना कम है कि वो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड कभी प्रेसिपिटेट कर ही नहीं पाएगा, उसका प्रेसिपिटेट वो कभी फॉर्म कर ही नहीं पाएगा कैल्शियम सॉल्ट का। इसलिए हमारा कोई भी विजिबल रिएक्शन नहीं दिखता है जब कैल्शियम आयन को हम रिएक्ट करवाएंगे NH4OH दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके, तो ख़त्म। तो यहाँ से आपको क्या लर्न करना है, मेनली प्रेसिपिटेट का कलर लर्न करना है। जब फेरस सॉल्ट रिएक्ट करेगा NH4OH के साथ लिटिल में तो क्या फॉर्म होगा, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। फेरिक सॉल्ट रिएक्ट करेगा लिटिल NH4OH से तो क्या फॉर्म होगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। और जब हमारा CO2 प्लस सॉल्ट रिएक्ट करेगा लिटिल NH4OH से तो क्या फॉर्म होगा, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और एक्सेस में वो सॉल्युबल होगा बाय फॉर्मिंग अ इंकी ब्लू सॉल्यूशन ऑफ टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट। ओके, एंड जिंक हमारा जब लिटिल में रिएक्ट करेगा NH4OH तो क्या फॉर्म होगा, जिलाटिनस वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और एक्सेस में वो भी सॉल्युबल होगा बाय फॉर्मिंग अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ टेट्रामाइन जिंक 2 सल्फेट। ओके, और जब हमारा लेड Pb2 प्लस को रिएक्ट करवाएंगे लिटिल NH4OH के साथ तो क्या फॉर्म होगा, वाइट प्रेसिपिटेट लेड 2 हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और एक्सेस में वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। और Ca2 प्लस को जब रिएक्ट करेंगे NH4OH के साथ तो वो क्या करेगा, कोई भी विजिबल रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि NH4OH एक वीक बेस है और उसके पास OH माइनस आयन का इतना कंसंट्रेशन नहीं है कि वो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड कभी प्रेसिपिटेट कर पाए। ओके, सो दिस वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ आपको क्या लर्न करना है, बेसिकली इसमें आपको प्रेसिपिटेट कलर लर्न करना है और कौन कौन सा आयन सॉल्युबल होंगे, कौन कौन सा आयन सॉल्युबल है, CO2 प्लस आयन और Zn2 प्लस आयन। ठीक है, तो हमारा NaOH से कौन कौन सा आयन सॉल्युबल थे, Zn2 प्लस आयन सॉल्युबल था और Pb2 प्लस आयन सॉल्युबल था, बट NH4OH से कौन कौन सा आयन सॉल्युबल, CO2 प्लस आयन सॉल्युबल है और Zn2 प्लस आयन सॉल्युबल है। सो ओनली Zn2 प्लस आयन इज सॉल्युबल इन बोथ NaOH एंड NH4OH, बट
in NaOH Pb2 plus ion soluble and in NH4OH Cu2 plus ion is soluble. खत्म. ओके, सो अब नेक्स्ट आ जाओ. क्या दिया आपको? एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन सर्टेन मेटल्स. तो जब एल्कली किसी सर्टेन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? देखो, metals like zinc, lead, aluminium etc. react with the concentrated solution of an alkali to produce salt and hydrogen. ये तो आपने चैप्टर 3 में पढ़ ही लिया होगा कि जब एक एल्कली को हम रिएक्ट करवाएंगे मेटल के साथ तो क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट फॉर्म करेगा, अपना रेस्पेक्टिव सॉल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस वो इवॉल्व करेगा. तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या लर्न करना है? इक्वेशन को लर्न करना है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन को लर्न करना है और समझना है. ओके, सो व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विद NaOH, हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH को लिया गया है प्लस जिंक को रिएक्ट किया गया तो क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट फॉर्म करेगा किसके? Na2ZnO2 विच इज़ सोडियम जिंकेट फॉर्म करेगा प्लस हाइड्रोजन गैस वो इवॉल्व करेगा. सो हम NaOH की जगह KOH भी ले सकते हैं, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो व्हाट इट विल फॉर्म? K2ZnO2 विच इज पोटेशियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व. ओके, और जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखो एल्यूमिनियम के साथ एक इंपॉर्टेंट है कि हम जब जिंक और लेड के साथ रिएक्ट करेंगे तो डायरेक्टली हम एल्कली और मेटल को रिएक्ट कर सकते हैं, पर एल्यूमिनियम के साथ हमको वाटर लेना पड़ेगा, नहीं तो रिएक्ट नहीं करेगा. सो व्हेन NaOH इज रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, water will also be added to that solution to form the respective salt of sodium aluminum, that is NaAlO2 plus hydrogen gas will be evolved. अगर हम उसको KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करेंगे तो वही सेम आएगा, बस हमारा Na की जगह सोडियम एलिमेंट की जगह पोटेशियम एलिमेंट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. और सिमिलरली हम अगर लेड के साथ करेंगे NaOH को तो यहाँ पे वाटर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं. तो क्या फॉर्म होगा? हमारा सोडियम प्लम्बाइड फॉर्म होगा, डेट इज Na2PbO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. और हम NaOH के साथ KOH भी ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो क्या फॉर्म होगा हमारा? K2PbO2 पोटेशियम प्लम्बाइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व. सो caustic alkalis have feeble action on lead and reaction takes place slowly with hot concentrated alkalis. Okay, so हमारा क्या बोला गया है कि दैट caustic alkali क्या होता है? वो लेड पे उसका क्या बोलते हैं, एक्शन बहुत ही स्लो होता है, मतलब कम वो रिएक्ट करेगा लेड के साथ caustic alkalis, बट इट विल बी बट द रिएक्शन टेक्स प्लेस स्लोली विथ हॉट कंसनट्रेटेड एल्कलीज. ओके, और हॉट कंसनट्रेटेड एल्कलीज से हमारा रिएक्शन क्या होगा? बहुत स्लो हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाओ, एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन मेटल ऑक्साइड्स. सो मेटल ऑक्साइड से हमारा रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, व्हेन NaOH इज रिएक्टेड विद जिंक ऑक्साइड इट विल फॉर्म सोडियम जिंकेट प्लस वाटर. ओके, तो हमारा क्या था, जब हम नॉर्मली मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे एल्कली को तो क्या मिलेगा हमको? उसका रेस्पेक्टिव सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. बट जब हम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको? रेस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस वाटर इवॉल्व होगा. सो ZnO प्लस NaOH इट विल गिव Na2ZnO2 विच इज सोडियम जिंकेट प्लस H2O विच इज़ वाटर. एंड जब हम एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा? वो सोडियम एल्यूमिनेट दैट इज NaLO2 फॉर्म करेगा प्लस वाटर विच इज़ H2O. फिर जब लेड ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा? सोडियम प्लम्बाइड विच इज़ Na2PbO2 प्लस वाटर विच इज़ H2O. ठीक है, तो ये था मेटल ऑक्साइड के साथ. अब हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? आपका देखो, एम्फेट्रिक नेचर ऑफ जिंक एल्यूमिनियम एंड लेड, देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. तो एम्फेट्रिक का मतलब पता होगा, एम्फेट्रिक आप लोअर क्लास में पढ़े हो. एम्फेट्रिक मीन्स सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फेट्रिक सब्सटेंसेस. ओके, सो हमारा एम्फेट्रिक सब्सटेंस कौन कौन से थे? जिंक था, एल्यूमिनियम था, लेड था. तो वही तीनों का हम एम्फेट्रिक नेचर भी स्टडी करेंगे, उनका एम्फेट्रिक नेचर कैसे होता है, वो कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बेस से रिएक्ट करेगा. नॉर्मली पहले हम किसके साथ करेंगे? पहले हम उसी का एलिमेंट के साथ करेंगे, फिर उसका ऑक्साइड लेंगे, फिर उसका हाइड्रोक्साइड भी लेके टेस्ट करेंगे. तो पहले देख लो सर, एम्फेट्रिक नेचर ऑफ जिंक एल्यूमिनियम मेटल लेड मेटल, पहले डायरेक्टली मेटल के साथ करते हैं. तो देखो रिएक्शन देख लो, रिएक्शन विद एसिड. इतना डायरेक्टली पढ़ने की जरूरत है, डायरेक्टली आप देखो रिएक्शन देखो. Zn plus H2SO4. H2SO4 is a acid and Zn is a metal. What will it will form? Displacement reaction ZnSO4 plus H2, that is hydrogen gas is a evolved. एल्यूमिनियम के साथ भी 2Al plus 3H2SO4 क्या फॉर्म करेगा? Al2SO4 होल 3 फॉर्म करेगा प्लस H2, that is हाइड्रोजन गैस विल बी evolved. फिर Pb, हाँ Pb लेड के लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि देखो, जब हम लेड को रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, वो क्या करेगा? वो पूरी तरह से रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि इट विल फॉर्म एन इनसॉल्युबल फिल्म मीन्स कवर. वो
कंपाउंड के ऊपर एक इनसॉल्युबल कवर फॉर्म कर जाएगा, जिसको हम फिल्म भी बोल सकते हैं ऑफ किसका, PbCl2 का। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करें तो PbCl2 का फिल्म फॉर्म करेगा, या और जब हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो PbSO4 का फिल्म फॉर्म करेगा। वहीं पे वही लिखा है, दैट इज डाइल्यूट HCl एंड H2SO4 हैव प्रैक्टिकली नो एक्शन ऑन लेड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल फिल्म ऑफ PbCl2 और PbSO4 ऑन द सरफेस। However, powdered lead dissolves in hot concentrated HCl with evolution of hydrogen, ठीक है। बट क्या है, हमारा पाउडर लेड है वो डिजोल्व कर जाएगा किसमें, हॉट कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तब वो डिजोल्व करेगा विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, सो Pb plus 2HCl will form PbCl2 plus H2, PbCl2 plus 2HCl will form H2PbCl4 which is a chloroplumbous acid. Okay, so H2PbCl4 is a chloroplumbous acid. अब आ जाओ एल्कली के साथ वो कैसे रिएक्ट करेगा। जब हम Zn को, दैट इज जिंक मेटल को Na के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, Na2ZnO2 विच इज़ आ सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस इवॉल्व होगा। एल्यूमिनियम के साथ वही होगा, हमारा सोडियम एलिमेंट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। और लेड के साथ वही होगा, हमारा सोडियम प्लम्बाइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ओके, सो इसे कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि डैट जिंक एंड एल्यूमिनियम are amphoteric in nature as they displace hydrogen from the acids as well as bases. Okay, but lead हमारा उसको पार्शली बोल सकते हैं क्योंकि वो क्या करता है, एसिड के साथ वो पूरा तरह से डिजॉल्व नहीं होता, वो एक इनसॉल्युबल फिल्म फॉर्म करता है। ओके, सो उसको हम पूरी तरीके से नहीं बोल सकते हैं, बट पार्शली इट आल्सो हैव एम्फेट्रिक नेचर। नेक्स्ट आ जाओ, एम्फेट्रिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ जिंक एल्यूमिनियम लेड। ऑक्साइड के साथ उनका कैसे, ठीक है, पहले एसिड के साथ देख लो। व्हेन ZnO is reacted with H2SO4 it will form ZnSO4 plus H2O water। एल्यूमिनियम के साथ Al2O3 plus 3H2SO4 it will form Al2SO4 whole 3 plus H2O which is water। फिर PbO plus HNO3 it will form PbNO3 whole 2 plus H2O water। ओके, फिर एल्कली के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो भी हमको वही मिलेगा, रेस्पेक्टिव सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ZnO plus NaOH हमको क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 plus H2O दैट इज वाटर। एल्यूमिनियम के साथ भी वही सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। लेड के साथ भी हमारा सोडियम प्लम्बाइड फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। इससे हमको क्या कंक्लूड करते हैं कि जिंक का ऑक्साइड हो या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो या लेड का ऑक्साइड हो, क्या है, एम्फेट्रिक नेचर दिखाता है बिकॉज इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, एम्फेट्रिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ जिंक एल्यूमिनियम एंड आवर लेड। उसका हाइड्रोक्साइड का नेचर स्टडी करेंगे। तो पहला एसिड से ऐड कराओ, ZnOH whole 2 plus H2SO4 वाट इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस H2O वाटर। यहाँ भी वाटर ही फॉर्म होगा। एल्यूमिनियम के साथ भी देखो AlOH whole 3 plus 3H2SO4 इट विल फॉर्म Al2SO4 whole 3 plus 6H2O वाटर। बट लेड के साथ क्या हो रहा है, PbOH whole 2 dissolves in HNO3 forming PbNO3 whole 2। हमारा लेड क्या करेगा, वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन लोग के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, बाय फॉर्मिंग PbNO3 whole 2 विच इज़ आर लेड नाइट्रेट। ठीक है, अब आ जाओ रिएक्शन विद एल्कली। इस एल्कली से कैसे रिएक्ट करेंगे, ZnOH whole 2 plus NaOH इट विल फॉर्म Na2ZnO2 विच इज सोडियम जिंकेट प्लस वाटर H2O। एल्यूमिनियम का वही हमारा क्या फॉर्म करेगा, वो सोडियम एलिमेंट फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म करेगा। लेड के साथ भी वो हमारा लेड प्लम्बाइड फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म करेगा। इसे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड ऑफ जिंक एल्यूमिनियम एंड लेड आर एम्फेट्रिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो हमने ख़त्म किया। अब नेक्स्ट ख़त्म चैप्टर। ओके, बहुत ही छोटा चैप्टर है बट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द कलर्स ऑफ प्रेसिपिटेट्स एंड कौन कौन से सॉल्युबल होंगे एक्सेस में, कौन कौन से नहीं होंगे, इस पर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। और अच्छे से, छोटा चैप्टर दिखता है बट क्वेश्चंस अच्छा आता है इसमें से, बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस आएंगे आपको। बैलेंसिंग इक्वेशन बहुत सारा भरपूर आएगा, इसलिए आपको सारे इक्वेशन इस चैप्टर से लर्न करना है और पूरा इस चैप्टर को अच्छे से करना है। अगर ये चैप्टर अच्छे से हो गया तो आपको 5 to 10 मार्क्स आराम से आप फेच कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। अच्छा क्वालिटी क्वेश्चंस आएंगे, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस चैप्टर, सो प्रिपेयर द चैप्टर वेरी वेल। ओके, सो चलो ये चैप्टर खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 5 दैट इज स्टोकियोमेट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट उसको कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।